पूछते हैं क्या घर में रोटी नहीं मिलती है, रोटी साथ लटकाने का क्या फायदा? मैं अपनी क़यादत से इश्क की इंतहा में पहुंचकर अपनी क़यादत के पोस्टर लगा कर आई ये हूँ। किसके इश्क में? नवाज शरीफ के, शहबाज मेरी शरीफ? पूरी क़यादत ही बहुत अच्छी है। पिछले 10 साल 15 साल से मुस्लिम लीग नवाज ये कहती रही है कि हम पीपल्स पार्टी चोर है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शिराज और इस टाइम हमारे पास पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के 2 कारकुन मौजूद हैं। आप उनको इस हुलिये में देख सकते हैं। ये जो भाईजान है ये इंसाफ के लिए और जमहूरियत के लिए यहाँ आई हैं। किसके इश्क में? नवाज शरीफ के, शहबाज मेरी पूरी क़यादत ही बहुत अच्छी है, तो सारी क़यादत के लिए देखिए ना। सर जी, ये हमारे पास ये भाईजान भी मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं क्या घर में रोटी नहीं मिलती है, रोटी साथ लटकाने का क्या फ़ायदा? बच्चों को रोटी नहीं मिल रही क्या? आटा कितने का था पहले? आज 1100 का थैला। गरीब कहाँ से लेगा 20 किलो का? आलू हर सब्जी में डलता था, 20 रुपये किलो मिलता था, आज 100 रुपये किलो है। गरीब कहाँ से लेगा? सबसे पहले तो ये बताएं कि आप दोनों क्या लगते हैं? जी ये मेरी छोटी बहन है। ये छोटी बहन और ये बड़े भाई हैं। इनसे यही पूछते हैं इंसाफ किसके लिए मांगने आए हैं? क्या यहाँ का आज का बयानिया क्या है? वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो का जो बयानिया है उसका वजन मेरे कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से पहले कभी किसी ने नहीं उठाया था। और वो किस 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 बुनियाद पर है, क्यों है, किस लिए है? वोट को इज्जत दो कि जब अवाम के, कौम के मुंतखब नुमाइंदे पार्लियामेंट में आएंगे तब ही मुल्क तरक्की की राह पर गामजन होगा। जब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की हमारी हुकूमत गई तब आप GDP ग्रोथ देख लीजिए, स्टॉक एक्सचेंज देख लीजिए, डॉलर्स का रेट देख लीजिए, और गरीब का म्यार ज़िंदगी, मिडिल क्लास का म्यार ज़िंदगी देख लिए कहाँ पे था। ये हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? आज तो हम चीनी नहीं ले सकते। हमारे पास हमको महंगी मिलती थी, ये न्याजी साहब फरमाते हैं। हमारे पास ये खतून मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की बहुत इश्क में डूबी हुई कारकुन है और ये यहाँ यकजहती के लिए इकट्ठे हुए हैं, PDM के लिए। इनसे पूछते हैं कि आप पीपल्स पार्टी का नारा लगाएं, पीपल्स पार्टी जिंदाबाद। चले, अगर हमारी क़यादत इकट्ठी हो सकती है तो फिर हम लोग क्यों नहीं? पीपल्स पार्टी जिंदाबाद। अगर वो जमहूरियत के लिए कुछ करती है तो चले वो भी जिंदाबाद। तो उसके बारे में क्या कहेंगे जिसके बारे में शहबाज शरीफ ने कहा था कि मैं जरदारी को घसीटूंगा और ये फिर भाई मेरी बात सुने, अब जो है ना जमहूरियत नहीं रही मुल्क में, ठीक है? इस टाइम हमारा मेन फोकस क्या होना चाहिए? अवाम। जमहूरियत का मसला क्या है? अवाम। मतलब ही क्या है? अवाम। तो अब जो PDM खड़ी हुई है वो अवाम के मसाइल के लिए खड़ी। तो अगर हम पिछली बातों को लेकर बैठ जाएंगे तो हम आगे कैसे जाएंगे? ठीक है, अगर हम दशनाम अंगेजी, इश्ताल अंगेजी को ही फरोग देने आए हैं तो फिर हमारे आने का मकसद क्या है? फिर तो तू और मैं की सिलसिला चल पड़ा ना। तो सबका मकसद एक ही है, सब यहाँ रोटी, अंडा, तेल, मसलन ये महंगा होने से, महंगाई से सताए हुए अवाम यहाँ पर आई है मजबूर होकर निकली है। ठीक है, मैं कहना चाहूंगी घर से निकले हैं। मैं कहना चाहती, भाई मेरी बात सुने, आज का यहाँ पे जितने यंगस्टर्स खड़े हैं ये 10-15 साल पहले कितने बच्चे, मतलब कितने को थे, तब तो इन्हें समझ भी नहीं थी। अब आज आप शऊर याफ्ता अवाम से बात कर रहे हैं, ठीक है? अगर आज मैं शऊर याफ्ता हूँ, आज तो मैं बिल्कुल बदली हुई सियासत देख रही हूँ, ठीक है? तो मैं पिछली जो इश्तियाल अंगेजी थी, पिछली जो दशनाम अंगेजी थी, पिछली जो पगड़ी उछालना था, मैं उस सियासत पर नहीं, मैं आज की सियासत पर बात कर रही हूँ। महंगाई, हम तो यहाँ पहुँच गए इतनी धुंध में। आपको लगता है कि ये तकड़ी उठाकर इधर आकर इमरान खान की हुकूमत चली जाएगी? भाई हर किसी ने अपना रोल प्ले करना है, ठीक है? अगर आप भी घर बैठे रहेंगे, आप कहेंगे कोई और कर ले, कोई और कौन करेगा? ठीक है, हम अपना रोल प्ले करने पूरा आगे। ये तकड़ी उठाने का मकसद ये है कि सबको समझ आए कत्ल हो रहा है इंसाफ का, ठीक है? और आइन की सबसे बड़ी शेक ये है कि आज़ादी, अदलो इंसाफ। जब अदलो इंसाफ ही नहीं होगा तो माशरा तरक्की कहाँ करेगा? तो क्या अदालत इंसाफ नहीं कर रही क्या? नहीं, मेरी बात सुने, किसी भी चीज में आप देखें, ये पिछले कुछ वाकयात भी हुए हैं।